वो है ग्रीस रिमूवर्स, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा बता चुकी हूँ कि चिकनाई निष्कासन पदार्थ यानी ग्रीस रिमूवर्स। तो देखिए, चिकनाई निष्कासन पदार्थ अपनी कार्यविधि के आधार पर दो प्रकार के या दो वर्ग में बांटे जाते हैं। थोड़ा गलत लिखा गया है, दो वर्ग में बांटे गए हैं या बांटे जाते हैं। तो पहला है चिकनाई अवशोषक यानी कि ग्रीस एब्जॉर्बेंट, दूसरा होता है हमारा चिकनाई विलायक। तो देखिए, चिकनाई अवशोषक में प्रमुख रूप से साधारण नमक, गोलाकार फलर मिट्टी, मैग्नीशियम, फ्रेंचोक तथा टेल्कम पाउडर आते हैं। अवशोषक प्रयोग करने के लिए ब्लोटिंग पेपर मेज पर फैलाकर उसी पर धब्बे को लगाना चाहिए। तत्पश्चात अवशोषक को धब्बे पर छिड़क देना चाहिए। इसके ऊपर एक और ब्लोटिंग पेपर रखकर प्रेस से दबाना चाहिए। तो जो ये आपका मेथड है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हमारे किसी भी स्ट्रेन पर किसी भी गारमेंट या किसी भी फैब्रिक पर हमारा स्ट्रेन लगता है तो उस पर हम बहुत सारे हमारे ग्रीस एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी कि ऐसे सूखी फोम में होते हैं, यानी सूखे पाउडर की फोम में होते हैं। अगर हम उनको स्ट्रेन्स पर रखते हैं, मान लीजिए आपका कोई ऑयल स्ट्रेन लगा है किसी गारमेंट पर, तो आप क्या करोगे, उसके नीचे पहले एक ब्लोटिंग पेपर रखोगे। जिस भी गारमेंट या जिस भी पार्ट पे आपका स्ट्रेन लगा है उसके ऊपर आप ब्लोटिंग पेपर रखोगे, नीचे ब्लोटिंग पेपर रखोगे। उस स्ट्रेन के ऊपर आप कोई भी ग्रीस एब्जॉर्बेंट यानी कोई ऐसा चाहे आपकी मैग्नीशिया हो, फ्रेंचोक हो, टेल्कम पाउडर हो, नमक हो, ये सब रखने के बाद आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर एक और ब्लोटिंग पेपर रखोगे और उसको किसी प्रेस से, आयरन से उस पर प्रेशर डालोगे। तो जो वो हीट आपके स्ट्रेन पर पड़ती है तो वो आपका यानी कि एक तापक्रम के संपर्क में आने से क्या होता है कि वो जो आपका ऑयल है वो पिघलने लगता है और वो जो इसकी एक तरीके से जो मेल्ट होने लगता है, वो जो आपका एब्जॉर्बेंट होता है उसको सोख लेता है और वो वहाँ से हल्का पड़ने लगता है। तो एक दो मेथड या दो तीन मेथड के बाद वो इजीली रिमूव हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्षारीय प्रतिक्रमक एल्कली एजेंट। इनका प्रयोग केवल सूती व लिनन वस्त्रों पर करना चाहिए। जानता रेशों का क्षारीय प्रतिक्रमक हानि पहुंचाते हैं, थोड़ा गलत लिखा गया, हानि पहुंचाते हैं। मृदु एवं हल्का क्षारीय प्रतिक्रमक तनुगोल के रूप में जानता रेशों से निर्मित वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि हमारे जो एनिमल्स फाइबर्स होते हैं उन पर जो हमारे एनिमल फाइबर्स से बने हमारे फैब्रिक्स होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, उनको ईजिली स्ट्रेन्स को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। तो हमारे कुछ ऐसे हमारे क्षारीय प्रतिक्रमक होते हैं जो आपको मैंने पहले बताया था। तो इसमें आता है हमारा धोने का सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा, तो वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, यह गर्म पानी में आसानी से घुलनशील है, यानी इसको अगर आप गर्म पानी में अगर घोलते हो या गर्म पानी में डालते हो तो ये इजीली घुलनशील हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है इसीलिए। और यह चिकनाई धुलाने में यानी चिकनाई को निकालने में सहायता प्रदान करता है तथा अन्य कई प्रकार के दाग धब्बे छुड़ाता है। तो जो हमारा कपड़े धोने का सोडा होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब हमारे ज़्यादा गंदे गारमेंट्स हो जाते हैं या गंदा फैब्रिक हो जाता है तो उसको वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी को यूज़ करते हैं और गर्म पानी में थोड़ा सा हम कपड़े धोने का सोडा या फिर हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। उसको कुछ देर हम गर्म पानी में भिगो के रखते हैं ताकि जो हमारे फैब्रिक की गंदगी है वो पानी में धीरे धीरे घुलने लगे और गारमेंट में से निकलकर वो पानी में घुल जाती है, यानी छोटे छोटे कण में वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे कण में बन जाती है वो गंदगी और वो पानी में गारमेंट में से निकल के या फैब्रिक में से निकल के वो पानी में घुल जाती है। तो इसी तरह जो गारमेंट है वो वॉश हो जाता है, साफ़ हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गंदा गारमेंट है तो इसी तरह आप 2-3 बार उसको वॉश करें, इसी तरह ये मेथड यूज़ करें और वो साफ़ हो जाता है। तो यही अन्य कई प्रकार के दाग धब्बे छुड़ाता है, यानी कि जो आपका एक वॉशिंग सोडा होता है या आपका सोडियम कार्बोनेट होता है या जैसे आपके डिटर्जेंट होते हैं, सोप होती है, ये आपके हल्के फुल्के दागों को इजीली रिमूव कर सकते हैं या और बहुत सारे जो आपका गारमेंट गंदा होता है इसकी गंदगी को इजीली रिमूव करते हैं।
फिर आता है बोरेक्स। यह एक हल्का क्षारीय प्रतिकर्मक है और आसानी से पानी में घुलनशील है। अम्ल को धब्बे आदि छुड़ाने के बाद उदासीन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम बोरेक्स का यूज़ करते हैं वस्त्र की गंदगी को निकालने के लिए या स्टेन को रिमूव करने के लिए, तो उसको वो जो होता है बोरेक्स होता है, वो हमारा इजीली पानी में घुल जाता है और क्या करता है, वो हमारे स्टेन्स को रिमूव करता है। तो जब वो स्टेन्स हमारे रिमूव हो जाते हैं और उस बोरेक्स का असर हमें गारमेंट में से निकालना है, फैब्रिक में से निकालना है, तो उसके असर को निकालने के लिए हम उसको पानी से वॉश करते हैं, ताकि बोरेक्स गारमेंट में या फैब्रिक में ज़्यादा लंबे समय तक ना बना रहे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गारमेंट्स को हानि पहुंचाता है, हमारे फैब्रिक को हानि पहुंचाता है, फाइबर्स को। तो इसलिए उसके बोरेक्स के संपर्क को गारमेंट में से निकालने के लिए पानी से वॉश किया जाता है वो गारमेंट या फैब्रिक, जिससे जो है हमारा गारमेंट वॉश हो जाता है या स्टेन रिमूव हो जाता है। फिर आता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। यह एक तेज क्षार है, थोड़ा गलत लिखा गया है। आधा लीटर गर्म पानी में 1 से 3 चम्मच के अनुपात में ही अमोनिया घोलकर धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। इसके प्रयोग से सिल्क एवं ऊनी वस्त्रों पर पीलापन आ जाता है। इनका प्रयोग ज्यादातर रेशे यानी कि जो हमारे एनिमल फाइबर्स होते हैं या एनिमल फाइबर्स से निर्मित जो भी हमारे वस्त्र बनते हैं, वस्त्रों पर चिकनाई आदि के दाग छुड़ाने में प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे एनिमल फाइबर्स होते हैं, जैसे हमारा एक तरीके से वूल होता है, तो ये हमारा एक एनिमल फाइबर है और साथ ही कि प्रोटीन फाइबर भी है। तो इसको रिमूव करने यानी कि इससे लगे यानी कि जो हमारे एनिमल फाइबर्स होते हैं, उनसे निर्मित जो हमारे गारमेंट्स बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं, उन पर जो चिकनाई के धब्बे लग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा आम्लिक प्रतिकर्मक यानी कि एसिडिक एजेंट। तो देखिए, आम्लिक प्रतिकर्मक के तनु घोल का प्रयोग जांतव यानी एनिमल फाइबर्स पर किया जाता है। आम्लिक प्रतिकर्मक को वस्त्र में सूखने के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। अम्लयुक्त वस्त्रों को कई बार पानी में खंगालकर अम्लयुक्त करना होता है, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इनको ये जो हमारे आम्लिक प्रतिकर्मक होते हैं, इनको लगा करके वस्त्र पर लगा करके या वस्त्र को इनके संपर्क पे डाल करके हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके फाइबर्स वीक हो जाते हैं। तो इसलिए इसके असर को रिमूव करने के लिए, इसके असर को निकालने के लिए जब हम इसको गारमेंट्स पर या फैब्रिक्स पर यूज़ करते हैं, तो जब हमारा यूज़ पूरा हो जाता है, यानी जब हमारा स्ट्रेंथ रिमूव हो जाता है, तो उसके असर को वस्त्र में से निकालने के लिए पानी को जो हमारा फैब्रिक को पानी में कई बार खंगालना पड़ता है, यानी कि कई बार पानी में वस्त्र को निकालना होता है, ताकि जो हमारा अम्ल का असर होता है उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जिन वस्त्रों को धोना संभव न हो, उन पर से इन्हें हटाने के लिए हल्के बोरेक्स अथवा अमोनिया के प्रयोग से इनका उदासीनीकरण कर देना चाहिए। यानी कि अगर लगता है आपको ऐसा गारमेंट है कि आप उसको वॉश नहीं करना है और आपको स्टेन भी रिमूव करना है, तो या उस वस्त्र को क्लीन भी करना है, तो उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप कई बार अमोनिया या बोरेक्स को लगा सकते हैं, ताकि जिससे हमारा स्टेन या जो हमारा फैब्रिक है वो साफ हो जाए। इसमें आता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा आता है हमारा ओलिक एसिड। तो देखिए, जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है वो होता है जंग के धब्बे, फल के रस के पक्के, यानी कि जो हमारा फ्रूट जो फलों का रस होता है उसके पक्के और भूरेपन के दाग को छुड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा इधर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, या जो कई बार फल के रस की कुछ बूंदें अगर हमारे गारमेंट्स पर पड़ जाती है, फैब्रिक पर पड़ जाती है, तो उसको
निकालने के लिए, उस स्टेन को रिमूव करने के लिए हमें ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए इसका प्रयोग करने के बाद इसका अमोनिया से उदासीनीकरण कर देना चाहिए, अन्यथा वस्त्र उसी स्थान पर गल जाएगा। यानी कि फिर उसके बाद हमें अमोनिया का यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है उसका असर रिमूव हो सके, उसके असर को दूर किया जा सके, ताकि हमारा जो गारमेंट है या जहाँ भी स्टेन लगा है, वरना इसके संपर्क में रहने से क्या होता है कि वो फाइबर्स उसी जगह से गलने लगते हैं, यानी वे ख़राब हो जाते हैं, वीक पड़ने लगते हैं। दूसरा आता है ओलिक एसिड। तो यह सूती वस्त्रों पर से चिकनाई की दाग को हटाने के काम में लाया जाता है। ऐसे ऊन, सिल्क तथा रंगीन वस्त्रों के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यानी कि ओलिक एसिड जो होता है वो ज़्यादातर हमारे कॉटन फाइबर्स पर या कॉटन फाइबर्स के बने फैब्रिक्स पर यूज़ किया जाता है। तो चिकनाई की दाग को हटाने के लिए इसमें हम ओलिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में